हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। देखो बेटा, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा 20, क्या इसको शुद्ध रूप में व्यक्त किया गया? अब मान लो इसके आगे, क्या पता इसको राउंड ऑफ किया गया हो, इसके आगे 1 हो, ऐसे लिखा हो सकता है। तो अगर मैं इसके पॉइंट के बाद में 1 0 और लगा दूं तो ये श्योर है इसके पॉइंट के एक अंक तक के बाद तक की ये संख्या शुद्ध है। अब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने 20.0 लिखा हो। तो अगर मैं 1 0 और लगा दूं तो ये माना जाएगा कि ये संख्या है ना, पॉइंट के 2 स्थानों तक शुद्ध है। ठीक है, यहाँ तक कोई अन्य डिजिट नहीं है, इसको कोई राउंड ऑफ नहीं किया गया है, इसको पूर्णांकित नहीं किया गया है ना। तो जितने पॉइंट के आगे 0 लगे होते हैं वो उसकी शुद्धता को व्यक्त करते हैं। तो देखिए बेटा, सार्थक अंक ज्ञात करने के कुछ नियम है। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक मतलब जैसे आपके पास कोई संख्या है, ये संख्या है, तो जिसमें शून्य ना हो, वो अशून्य अंक होते हैं। तो इसमें सार्थक अंक ऐसे गिनने आपको 1 2 3 4 में सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक 4 है। अच्छा, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास आ जाए, इसमें भी कोई संख्या नहीं है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या गिननी है आपको 1 2 3 4 5। तो में सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक है बेटा 5। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है। यानी अशून्य अंक होते हैं शून्य को छोड़ के। अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके बीच में शून्य ना हो, पहले शून्य ना हो, बाद में शून्य ना हो, तो वो सारे के सारे अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक कैसे? अपन ऐसे अंकों को गिनते हैं 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक कितने हो गए? 5। दूसरा रूल होता है, 2 अशून्य अंक के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। देखो बेटा, अशून्य अंक मान लो, एक तो पहला अंक है वो अशून्य होना चाहिए, है ना। जैसे कोई भी अंक ले लिया 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद में आप चाहे 20 0 लगा दो बीच, फिर 3 लिखा, तो अब इसके बीच में जो शून्य आते हैं, पहले अशून्य अंक है, उसके बाद में अशून्य अंक है, और बीच में ये सारे 0 हैं, ये सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो सार्थक अंक कितने हो गए? इसमें 7 हो गए। अच्छा, अगर पॉइंट भी हो, जैसे आ जाए 1 10.00725, तो ये इसके इधर अशून्य अंक है, इसके इधर अशून्य अंक है, तो 2 अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आ गए वो सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितने सार्थक अंक हो गए? 7। अच्छा बेटा, क्वेश्चन जो तीसरा इसका नियम है, यदि संख्या 1 से छोटी हो तो दशमलव के दाईं ओर तथा अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। संख्या अगर 1 से छोटी हो तो इसका मतलब दशमलव के इधर 0 ही रहेगा। श्योर हो आप? संख्या अगर 1 से छोटी है तो दशमलव के इधर शून्य ही रहेगा, कोई अशून्य अंक नहीं आएगा। अब इस पॉइंट के बाद में जैसे 0 0 0 आ गया, फिर कोई संख्या आ रही है 72, तो दशमलव की अगर संख्या 1 से छोटी है तो श्योर है संख्या 1 से छोटी है। तो क्या कहा? दशमलव के दाईं ओर। तो इस दशमलव के दाईं ओर, दायां बायां का कैसे पता लगाते हो आप ऐसे क्या करो, ठीक है, जिससे डी बन रहा है, जिस हाथ से डी बन रहा है वो दायां, और जिस हाथ से बी बन रहा है वो बायां। तो यहाँ पे क्या है? दशमलव के दाईं ओर, तो इधर तो हो गया दायां और इधर हो गया बायां। जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा इधर तो दायां है, इधर वाला भाग है बायां। आप अपनी कॉपी में देखो, इधर वाला भाग दायां, इधर वाला भाग बायां। तो यहाँ से देखो, इसके इधर, इसके दाईं ओर ये 3 शून्य, इसके बाईं ओर ये 3 शून्य, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 2 होंगे। कौन? कितने होंगे? सार्थक अंक होंगे 2। और कोई संख्या ले लो, यानी पॉइंट से पहले तो 0 ही आना है। 0 0 7 0 2 ऐसे ले लिया मैंने।
तो ध्यान देना आप, ये 0 है, ये 2 अशून्य अंक के बीच में है, इसका मतलब ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। 2 अशून्य अंक बीच में शून्य आ गया तो ये सार्थक अंक होगा। लेकिन इस संख्या 1 से छोटी है, दशमलव के दाईं ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर जो ये 2 0 है, ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसमें केवल सार्थक अंक कितने होंगे? 3 होंगे। सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। चौथा रूल है, दशमलव बिंदु के अंतिम अशून्य अंक के पश्चात दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे 1.32 फिर 0 0 0, तो अब बेटा ये जो शून्य आए हैं दशमलव के अशून्य अंक, दशमलव के बाद में अशून्य अंक 2 हो गया, इसके बाद में जो शून्य आए वो सार्थक अंक होंगे। मतलब इसमें सार्थक अंक 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। में सार्थक अंक कितने हैं? 6। ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे भी आ जाता 1.30200, तो देखो डियर, ये 0 है ना, ये तो 2 अशून्य अंक के बीच का शून्य है, तो ये तो वैसे ही सार्थक अंक होगा। इसमें ध्यान दो, मान लो दशमलव आए संख्या में और फिर अशून्य अंक आने के बाद में जो शून्य होते हैं वो सार्थक अंक, वो भी दाईं तरफ सार्थक अंक होते हैं। इसमें भी सार्थक अंक देखो, दशमलव के बाद में अशून्य अंक, इसके बाद में 2 0 आ रहे हैं, ये सार्थक अंक होंगे। तो में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक है। अच्छा बेटा, ऐसे आ जाए 2.00, पॉइंट के दाईं तरफ जो शून्य है वो सार्थक अंक होंगे। तो इसका मतलब है इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक 3 हो जाएंगे। ठीक है। रूल नंबर 5 है, अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसे आ जाए संख्या, ऐसे आ गई, तो ये जो सार्थक, ये जो 0 है यानी दशमलव से संख्या है ना, वो दशमलव नहीं है संख्या में। जब दशमलव नहीं हो, किसी मापन में भी संख्या काम में नहीं ली गई हो, तो इसके आगे जो शून्य आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो में सार्थक अंक कितने होंगे? 1। ऐसे ही मान लो कोई एग्जाम्पल आ गया तुम्हारे पास 2 0 0, तो ये शून्य तो सार्थक है क्योंकि ये 2 अशून्य अंक के बीच का शून्य है। लेकिन ये संख्या दशमलव नहीं है संख्या में, तो अंतिम अशून्य अंक के दाईं तरफ जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सार्थक अंक 3 होंगे। करेक्ट। अब उसके बाद में किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त 10 की घातों को सार्थक अंक में शामिल नहीं किया जाता है। जैसे बेटा आपके पास आ गया 3.2 गुणा 10 की पावर 10, तो ये 10 की पावर 10 सार्थक अंक नहीं होती है। केवल इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सार्थक अंक 2 होंगे। यानी जो पावर होती है वो सार्थक अंक नहीं होती है। ऐसे ही आ गया 4.5 गुणा 10 की पावर -6, तो ये -6 है, वो सार्थक अंक नहीं है। तो ये इसमें सार्थक अंक 2 है। ओके। और लास्ट है, भौतिक राशि के मापन से प्राप्त राशि में दशमलव की स्थिति बदलने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे तुम्हारे पास कोई संख्या है, आपने जैसे 62 पॉइंट या फिर 6 ये संख्या है सपोज करो, अगर आप ऐसे लिख दो इसी संख्या को, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसमें कितने सार्थक होंगे बताओ? 1 2 3 4। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहाँ लिखूंगा तो 10 आ जाएगा, 10 की पावर 1। 10 की पावर को सार्थक अंक नहीं गिना जाता, तो इसमें भी सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 63.32 गुणा 10 की पावर 2, तो भी इसमें सार्थक अंक 4 ही रहेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 6.332 गुणा 10 की पावर 3, तो भी इसमें सार्थक अंक 4 ही रहेंगे। अगर मैं इसको लिख दूं 0.6332 गुणा 10 की पावर 4, तो भी इसके अंदर सार्थक अंक 4 ही रहेंगे।
और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0.063332 गुणा 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता, संख्या 1 से छोटी है, तो दशमलव के दाईं तरफ अशून्य अंक के बाईं तरफ आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। तो कितना सार्थक अंक है? 4। तो सभी स्थितियों में देखो दशमलव की स्थिति बदलती जा रही है लेकिन सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदली, तो इन सभी स्थितियों में सार्थक अंक कितने होंगे? 4 होंगे।